अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मरियम ख़ान, हाज़िर हूँ एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से। और ये देखें, आसान जुमले। अब आप कहते होंगे कि आसान जुमलों पे मैं पहुँच भी गई। अभी तो मैं हरूफ करवा रही थी और हरूफ को हम बड़ा खोल-खोल के हमज़ा को छोटी बड़ी की जो थी और मुख्तलिफ़ जो अशकाल हैं उनको कर रहे थे, लेकिन आसान जुमलों की तरफ मुझे आना पड़ा। उसकी वजह ये है कि लास्ट जो तकरीबन मेरी 10 वीडियोज़ हैं, उनमें हमने नए लफ्ज़ बनाने सीखे हैं, ठीक है? और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम आसान जुमले बनाने सीखेंगे, ऐसे जुमले जिसमें बच्चों को कोई भी लफ्ज़ मुश्किल ना लिखना पड़े। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये और वो हम बच्चों को सिखा चुके हैं। ये बानो है, ये देखें, ये बानो है। बच्चे को ख़त्मा लगाना भी शुरू से ही सिखाएँ। उसके बाद वो, ये के साथ हमने वो को भी सीखा था। वो राजा है। मैंने इन सारे जुमलों में 4 हरफ़ी अल्फ़ाज़ से ज़्यादा मतलब बड़ा लफ्ज़ नहीं रखा, 5 या 6 हरफ़ी लफ्ज़ नहीं रखे, ताकि बच्चे आसान जुमलों को पहले सीखें। उनको ये, वो, राजा, बानो है, ये सब मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको लिखने सिखा दिए हैं। नेक्स्ट देखें, वो बाबा की रानी है। देखिए, बाबा, रानी। बाबा जुड़ा हुआ है अलिफ के साथ और रानी छोटी ए के साथ। तो हमने जब मसव्वतें सीखे थे, तो हमने मसव्वतों में ये वाले लफ्ज़ सीखे थे, ठीक है? तुम कौन को न हो, ये है जी सवालिया जुमला। तो जैसे ही सवालिया जुमले आए, तो आप फ़ौरन से सवालिया निशान लगा दें, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि ये सवालिया जुमले आ गए हैं। यहाँ पे हमने ख़त्मा नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है सवालिया निशान। अच्छा, मैं एक बच्चे को लिखना आएगा, क्योंकि हमने गिनती लिखनी सीखी है। मैं एक लड़का हूँ, ठीक है? मैं एक लड़का हूँ। नेक्स्ट है, ये एक मानो है। 4 लाइनर्स मैं इसलिए लेती हूँ ताकि आप बच्चों को 4 लाइनर्स पे ही लिखना सिखाएँ। नेक्स्ट है, दादा के पास। हाँ जी, दादा भी लिखना सिखाएँ, नाना भी लिखना सिखाएँ, दादा, दादी, नाना, नानी, क्योंकि जब हम नेक्स्ट मुज़क्कर और मुअन्नस सीखेंगे, तो ये बहुत काम आएँगी। दादा के पास बिल्ली है। मुझे मानो से ही बिल्ली याद आ गई, बिल्ली है। और ये ख़त्मा, सख्ता, सवालिया निशान, ठीक है? इन पे भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी कि ये कैसे इस्तेमाल करने हैं। नानी के पास एक तोता है, ठीक है? अब इसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं। बहुत ही जो आसान जुमले होते हैं ना, ये वो हैं। अब इनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, ठीक है? वो राजा वो राजा है। वो बाबा की रानी है। सॉरी, मैंने एक मिस कर दिया। ये बानो है। वो राजा है। वो बाबा की रानी है। तुम कौन हो? फिर, मैं एक लड़का हूँ। ये एक मानो है। दादा के पास बिल्ली है। नानी के पास एक तोता है। अब ये सारे लफ्ज़ वो हैं जो हम अपनी पुरानी जो मेरी वीडियोज़ हैं उनमें हम सारे ये सीख चुके हैं। इनमें कुछ भी नया नहीं है। अगर कोई वर्ड आपको लगता है कि मुश्किल है, तो अव्वल तो कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड, आप मेरी 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी और 5 हरफ़ी वाली जो वीडियोज़ हैं उनको देखें,
और उसमें मैंने बच्चों को जो वर्ड्स हैं वो बनाने सिखाए हैं। और लास्ट 10 वीडियोस जो उर्दू सीरीज़ में हैं उसमें हमने बच्चों के जो ज़ख़ीरा अल्फाज है उस पर काम किया हुआ है। लिहाजा आप प्रीवियस वीडियो को भी ज़रूर देखा करें और नए लफ्ज़ बच्चों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि जब बच्चे थोड़ा-सा बच्चों का लेवल ऊपर जाता है तो यही अल्फाज हैं जो उनके काम आते हैं जुमले बनाने में। इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करके वो अपनी जो तहरीर है उसको बेहतर करते हैं। अब ये देखें, राजा, रानी, बाबा, लड़का, इन वर्ड्स को हम 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी में लिखना सीख चुके हैं। ये और वो का जो है लफ्ज़ पास और दूर के, इसमें भी मेरी अलग से वीडियो है ये और वो के इस्तेमाल पे। ठीक है? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, उस पे कमेंट भी किया करें, अपने अच्छे-अच्छे सजेशंस भी दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।